ओम शांति। 12 मई 2020। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें खिवैया मिला है इस पार से उस पार ले जाने के लिए। तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं है। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। खिवैया होता है जो बोट चलाने वाला होता है, जो नदी को इस पार से उस पार क्रॉस करा के ले जाता है। और लंगर होता है जो बोट होती है, वो साइड में खूंटे से बंधी हुई होती है एक रस्सी से। जब किसी को यहाँ से उस पार नदी क्रॉस करनी हो तो वो खूंटे से रस्सी उतार देते हैं, तो बोट फिर चल पड़ती है। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें खिवैया मिला हुआ है इस पार, माना कलयुग से सतयुग उस पार ले जाने के लिए। तुम्हारे पैर आत्मा के पैर होते हैं बुद्धि, क्योंकि बुद्धि से ही कहीं पे हम पहले जाते हैं, माना सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, संकल्प मन में चलते हैं, परंतु बुद्धि से पहले हम ज्ञान नॉलेज होती है। मानो किसी ने कहा कि आपकी माँ बीमार हो गए हैं, तो पहले बुद्धि में नॉलेज आई, फिर मन संकल्प उत्पन्न करेगा क्या हुआ क्यों हुआ। तो बुद्धि रूपी पैर, माना बुद्धि रूपी पैर इस दुनिया पर नहीं है। माना इस दुनिया से बुद्धि से भूल जाओ कि अब तो ये विनाश होनी है, हम अभी नई दुनिया में जाने वाले हैं। तो बाबा कह रहे जैसे उस का लंगर खोल देते हैं, माना वो रस्सी हटा देते और नदी में चल पड़ती है बोट उस पार जाने के लिए। तो बाबा कहते, बच्चे तुम्हें खिवैया मिला है, बाप मिला है इस पार से उस पार ले जाने के लिए। तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं है, माना बुद्धि से अब तुम इस दुनिया को याद नहीं करते हो। अब तुम्हारा लंगर उठ चुका है, माना जैसे वैराग्य आ चुका है पूरा कि अब तो हम वहाँ जाने वाले हैं। ये तो टूटा की टूटा घर। प्रश्न है, जादूगर बाप की वंडरफुल जादूगरी कौन सी है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता? उत्तर है, कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देना, बागवान बनकर कांटों को फूल बना देना। यह वंडरफुल जादूगरी है जो एक जादूगर बाप ही करता है, दूसरा कोई नहीं। मनुष्य पैसा कमाने के लिए सिर्फ जादूगर कहलाते हैं, लेकिन बाप जैसा जादू नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं कि बच्चे, सबसे वंडरफुल जादूगरी भगवान की कौन सी है? ऐसा कौन सा जादू जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता? तो बाबा ही उत्तर देते, बच्चे, जो कौड़ी तुल्य आत्मा, कौड़ियाँ होती हैं ना, जो उनकी बिल्कुल कम वैल्यू होती है। जैसे 1 रुपया होता था पहले ज़माने में, थोड़े समय पहले, उस 1 रुपये से पहले 50 पैसे होते थे, 1 पैसा 2 पैसा। उस पैसों में भी पहले आना होता था, 1 आना 2 आना, तो आने जितनी वैल्यू कौड़ियों की होती थी उस समय। तो बाबा कहते, कौड़ी तुल्य आत्मा, एकदम जो वैल्यूएबल नहीं है आत्मा, उसको हीरे तुल्य, माना जो दुनिया में सबसे वैल्यूएबल चीज़ है, वैसा बना देते हैं।
बागवान बनकर, बागवान जो फूल बनाता है, उगाता है दुनिया में, तो बाबा शिव बाबा बागवान बनकर कांटों को फूल बना देते हैं। कांटे जैसी आत्मा जो सबको दुख देती है, ऐसी आत्माओं को फूल जैसा जो सबको सुख देने वाली आत्मा बन जाए। तो ऐसी कांटे दुख देने वाली आत्मा को सुख देने वाली आत्मा बना देते हैं। यह बहुत वंडरफुल जादूगरी है जो एक जादूगर बाप ही करता है, दूसरा कोई नहीं। मनुष्य तो पैसा कमाने के लिए सिर्फ जादूगर कहलाते हैं ना, जादूगर थोड़े कोई एक छोटा मोटा जादू, लेकिन वो करते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन बाप जैसा जादू नहीं कर सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति। इसलिए बाबा कहते कि बच्चे, मैं जो परमात्मा हूँ, मैं भी शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और तुम भी आत्मिक रूप में टिको मुरली सुनते समय कि मैं आत्मा शिव भगवान की मुरली इस शरीर के कानों से सुनती हूँ अब, और मैं शिव बाबा की मुरली इस मुख से सुनाती हूँ अपने आत्मा भाई को। ओम शांति। सारे सृष्टि चक्र व ड्रामा में बाप एक ही बार आते हैं, और कोई सत्संग आदि में ऐसे नहीं समझते होंगे। न वह कथा करने वाला बाप है और न वह बच्चे हैं। वह तो वास्तव में फॉलोअर्स भी नहीं है। बाबा कहते सारे सृष्टि चक्र सतयुग से लेके त्रेता, द्वापर, कलयुग अंत तक शिव बाबा केवल एक बार आते हैं, वो भी अभी। और जो भी सत्संग दुनिया में होते रहते हैं, तो वहाँ पे ऐसे नहीं समझते होंगे कोई कि ये अभी एक ही बार हम सुनेंगे या ये अभी हमें सुनाएंगे। ना वह कथा करने वाला बाप है, जो कथा कर रहा है ना वो बाप है, और ना जो वो सुन रहे हैं वो बच्चे हैं उनके, और वो फॉलोअर भी नहीं कहेंगे उनको। क्यों? क्योंकि फॉलोअर माना जो गुरु है उसको फॉलो करे, तो वो गुरु तो पवित्र रहते हैं, अलग रहते हैं सबसे। गेरू कपड़ा माना वो पीला पीला कपड़ा पहनते हैं। तो फॉलोअर माना जो पूरा फॉलो करे, पर जो सुनने आते हैं वो कोई फॉलोअर तो नहीं है, वो तो गृहस्थ में रहते, रंगीन कपड़ा पहनते और बस सुनते हैं। बाकी एक भी चीज़ नहीं है जिसमें वो उनको फॉलो करते होंगे, ना पवित्रता में, ना कपड़े के पहन में, ना रहन सहन में, ना खान पान में, क्योंकि वो तो फिर भी चलो थोड़ा शुद्ध खाते हैं। घर गृहस्थ वाले तो फिर भी अंडा, प्याज, मांस सब खाते हैं। तो बाबा कहते न वह कथा करने वाला बाप है और न वह सुनने वाले बच्चे हैं उनके। वह तो वास्तव में फॉलोअर भी नहीं है। यहाँ तो तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो और फॉलोअर भी हो। शिव बाप के हम आत्माएं बच्चे भी हैं। फिर वो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें पढ़ा भी रहे हैं, और हम शिव बाबा को और ब्रह्मा दोनों को फॉलो भी करते हैं। कैसे? शिव बाबा निराकार है, हम भी निराकार की प्रैक्टिस करते हैं। शिव बाबा परम धाम निवासी है, हम भी परम धाम के निवासी अभी अभ्यास करते हैं, फिर बन जाएंगे। वो पवित्र हैं, हम भी पवित्र बनते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो और फॉलोअर भी हो। बाप बच्चों को साथ में भी ले जाएंगे। शिव बाबा अब हम आत्माओं को अपने साथ भी ले जाएंगे। जब मुक्ति धाम अपने घर हमारे बाबा जाएंगे, तो फिर बच्चे भी इस छीछी दुनिया से अपने गुलगुल दुनिया में चलकर राज्य करेंगे।
तो यह तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। अब बाबा जब तक यहाँ हैं, पढ़ा रहे हैं, फिर बाबा जब चले जाएंगे तो फिर हम भी इस कलयुग में नहीं रहेंगे, और ना हमारा बाप हमें ऐसे कलयुग में छोड़ के जाता है। वो सब आत्माओं को, पतित आत्माओं को पावन बना के अपने साथ घर ले जाते हैं और इस दुनिया में स्वर्ग स्थापन कर जाते हैं, ताकि उनके बच्चे फिर सुख की दुनिया में रहें। तो हमारा बाप जाने से पहले और हमको ले जाने से पहले हमारे लिए सुख का घर बना जाते हैं। तो बाबा कहते, अब तुम बच्चों की बुद्धि में यह आना चाहिए। इस शरीर के अंदर जो रहने वाली आत्मा है वह बहुत खुश होती है। तुम्हारी आत्मा बहुत खुश होनी चाहिए। बेहद का बाप आया हुआ है जो सभी का बाप है। यह भी सिर्फ तुम बच्चों को समझ है, बाकी सारी दुनिया में तो सब बेसमझ ही हैं। बाबा कहते, बच्चे अब समझो, खुश कौन होगा? शरीर के अंदर मैं जो आत्मा हूँ, तुम जो आत्मा हो, वो खुश होगी। किस लिए? बेहद का माना सभी आत्माओं का जो पिता है वो आया हुआ है, और हम ही ये समझते हैं। बाकी सारी दुनिया में कोई भी है जिसको हम अपने से बड़ा समझते हैं, वास्तव में वो कोई बड़े नहीं हैं, वो तो और ही बहुत पतित हैं, बल्कि हम आत्माएं तो बहुत ऊंची हैं। तो बाबा कहते, बाकी सारी दुनिया में तो सब बेसमझ ही हैं। बाप बैठ समझाते हैं। रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है, और बाप आकर समझदार बनाते हैं। सारे विश्व पर राज्य करने लायक इतना समझदार बनाते हैं, इतना समझदार कि हम सारे विश्व पर राज्य कर सकें। इतना समझदार हमारा बाप हमको बनाता है। यह स्टूडेंट लाइफ भी एक ही बार होती है, जबकि भगवान आकर पढ़ाते हैं। फिर हमारी कभी स्टूडेंट लाइफ ऐसी नहीं होगी कि जब हमारा भगवान बाप आकर हमें पढ़ाए और 21 जन्मों की कमाई आकर कराए। ये बस अभी है। तो ऐसी स्टूडेंट लाइफ को कितना वैल्यूएबल समझ के हमें पढ़ाई पढ़नी है। तुम्हारी बुद्धि में यह है। बाकी जो अपने धंधे धोरी आदि में फंसे हुए बहुत रहते हैं, उनको कभी यह बुद्धि में आ न सके कि भगवान पढ़ाते हैं। उनको तो अपना धंधा आदि ही याद रहता है। बाबा कहते, भले कोई बच्चे हैं बाप की पढ़ाई थोड़ी पढ़ते हैं, पर धंधे आदि तरफ ज़्यादा बुद्धि रहती है, बहुत धंधे में ही लगे होते हैं, तो उनको कभी खुशी नहीं रह सकती कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। तो तुम बच्चे जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो कितना हर्षित रहना चाहिए। और तो सब पाई पैसे वालों के बच्चे हैं, तुम तो भगवान के बच्चे हो, तो तुमको तो अथाह खुशी रहनी चाहिए। माना और सभी जो दुनिया में है, कोई भी है बड़े से बड़ा, लखपति, करोड़पति, पद्मपति भी हो, फिर भी भगवान कहते पाई पैसे के वालों के बच्चे हैं। माना बिल्कुल गरीबों के बच्चे बाबा कहते हैं कलयुग में, और तुम्हें तो भगवान के बच्चे हो, तो तुमको कितनी खुशी रहनी चाहिए। कोई तो बहुत हर्षित रहते हैं, कोई कहते हैं बाबा हमारी मुरली नहीं चलती, यह होता है। माना हम मुरली सुना नहीं सकते या सुन नहीं सकते, बाबा यह बीमारी, बाबा वो होगा, बाबा वो होता है। तो बाबा कहते, अरे मुरली कोई मुश्किल थोड़ी ही है। जैसे भक्ति मार्ग में साधु संत आदि से कोई पूछते हैं हम ईश्वर से कैसे मिलें,
परंतु वह जानते नहीं, सिर्फ उंगली से इशारा करेंगे कि भगवान को याद करो, बस खुश हो जाते हैं। वह कौन है दुनिया में कोई भी नहीं जानते। बच्चे बाबा से कहते हैं ना कि बाबा हमारी मुरली नहीं चलती, ये हो गया वो हो गया। तो बाबा कहते बच्चे मानो आप जो दुनिया में गुरु होते हैं तो उनके पास भी जाते हैं ना, तो फिर कहते हैं कि हम ईश्वर को कैसे याद करें। तब सन्यासियों को खुद ही नहीं पता, बस उंगली ऐसे ऊपर कर देंगे कि उसको याद करो। तो बस फिर वो जो गए थे उनके पास वो खुश हो जाते हैं कि गुरु ने हमको इशारा दिया, बस इसी में खुश। बाकी ये भी नहीं पता कि भगवान कौन है, हम कैसे याद करेंगे, नहीं। तो बाबा कहते बच्चे ऐसे ही यहाँ तो बाप तुम्हें सारी डायरेक्शन देते हैं, तो पढ़ो पढ़ाओ। अपने बाप को कोई भी नहीं जानते, यह ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, फिर भी भूल जाएंगे। ऐसे नहीं, तुम्हारे में सभी बाप और रचना को जानते हैं। कहाँ कहाँ तो चलन ऐसी चलते हैं, बात मत पूछो, वह नशा ही उड़ जाता है। बाबा कहते बच्चे अभी ड्रामा ऐसा बना हुआ है कि भले सारी दुनिया नहीं जानती है और फिर तुम भी तो बाद में भूल जाएंगे। भले तुम अभी पढ़ के बहुत ऊंच बनते हो पर बाद में तुम भी भूल जाएंगे। फिर बाप आएगा तुम्हारा और फिर तुम्हें फिर पावन बनाएगा। तो ये तो खेल है, ये चलता रहता है। बाबा कहते अभी ऐसा भी नहीं समझो कि जो सब बाबा की मुरली सुनते हैं या जो बैठे होते हैं सुनते रहते हैं तो उन सब को शिव बाप और रचना माना सृष्टि का चक्कर की कोई समझ है। नहीं बच्चे, बात मत पूछो, ऐसे ऐसे काम करते हैं कि वो नशा कि भगवान हमको पढ़ाता है ये उड़ जाता है, माना रहता ही नहीं है। अभी तुम बच्चों का पैर पुरानी दुनिया पर जैसे कि है ही नहीं। तुम जानते हो कलयुग दुनिया से अब पैर उठ गया है। बोट माना नाव का लंगर उठाया हुआ है। अभी हम जा रहे हैं। बाप हमको कहाँ ले जाएंगे यह बुद्धि में है, क्योंकि बाप खिवैया भी है तो बागवान भी है, कांटों को फूल बनाते हैं। तो बाबा कहते कि बच्चे अभी तुम्हारा बुद्धि रूपी पैर कलयुग रूपी दुनिया से उठ गया है। अभी तुम्हारी बुद्धि में बस स्वर्ग और मुक्ति धाम परम धाम जहाँ जाना है और स्वर्ग जहाँ राज्य करना है, फिर वहाँ परम धाम से आकर वही याद रहता है। बाकी बुद्धि में कलयुग की कोई बात नहीं। तो बाबा कहते अब तुम जैसे उस नाव का लंगर उठा देते हैं कि अब नाव चली जा रही है, तो बच्चे ऐसे तुम्हारा लंगर भी अब उठ गया, अब तुम भी जा रहे हो। और खिवैया बाप कहाँ ले जा रहा है वो भी जानते हो, स्वर्ग में चले जाएंगे और मुक्ति धाम जाएंगे अपने। बाबा कहते उन जैसा बागवान कोई है नहीं जो कांटों को फूल बना दे। यह जादूगरी कोई कम थोड़ी ही है, कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बनाते हैं। आजकल जादूगर बहुत निकलते हैं, यह है ठगों की दुनिया। होते हैं ना, ठगी करके पैसे कमाते हैं, सचमुच जादू तो नहीं होता, थोड़ा ठगते हैं मनुष्यों को। तो बाबा कहते अभी बाप है सतगुरु, कहते भी हैं सतगुरु अकाल, बहुत धुन से कहते हैं। अब जबकि खुद कहते हैं कि सतगुरु एक है, सर्व का सद्गति दाता एक है, फिर अपने को गुरु क्यों कहलाना चाहिए। न वह समझते हैं न लोग कुछ समझते हैं।
बाबा कहते कि जैसे गुरु ग्रंथ साहब में कहते हैं ना, सत श्री अकाल। सब आपस में क्या कहते हैं? सत श्री अकाल, माना सत श्री अकाल। कि वो जो सतगुरु है वो एक है और अकाल है, माना उसको कभी काल नहीं खाता। तो कहते भी हैं सतगुरु अकाल है और वो एक है। तो फिर बाबा कहते फिर जो इतने सारे गुरु कहलाते हैं खुद को, वो क्यों कहलाते हैं? जबकि खुद कहते हैं कि सदगति एक वो भगवान आके करेगा, सतगुरु एक है, फिर खुद को क्यों गुरु कहलाते हैं? वरना उनकी बुद्धि में ये आता है कि हम क्यों कहलाते हैं, ना जो लोग हैं उनकी बुद्धि में आता है यह। बाबा कहते इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है? जब बच्चों को मालूम होता है कि बाबा नया घर बना रहे हैं, तो ऐसा कौन होगा जो नए घर से नफरत और पुराने घर से प्रीत रखेंगे? बुद्धि में नया घर ही याद रहता है। तो तुम बेहद बाप के बच्चे बने हो, तो तुम्हें स्मृति रहनी चाहिए कि बाप हमारे लिए न्यू वर्ल्ड बना रहे हैं। हम उस न्यू वर्ल्ड में जाते हैं। उस न्यू वर्ल्ड के अनेक नाम हैं, सतयुग, हेवन, पैराडाइज, वैकुंठ आदि। तुम्हारी बुद्धि अब पुरानी दुनिया से उठ गई है, क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। बुद्धि वहाँ से उठना चाहती है जहाँ दुख होता है, तो आत्मा को होता है अभी हम यहाँ से बिल्कुल दूर चले जाएं, कहीं शांति में या सुख में। जहाँ दुख होता है वहाँ से दूर चले जाएं कहीं शांति में। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे पुरानी दुनिया सब दुखों की दुनिया हो गई है। तब तुम्हारे दिल में आता है कि अब हम चले जाएं यहाँ से अपने स्वर्ग या मुक्ति धाम में। अब तुम्हारी बुद्धि पुरानी दुनिया से उठ गई है, क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। इसका नाम ही है हेल, कांटों का जंगल, रौरव नरक, माना बहुत भयानक नरक, कंसपुरी, जहाँ बहुत पापियों का राज है। अब इनका अर्थ भी कोई जानते थोड़े ही हैं, पत्थर बुद्धि है ना। भारत का देखो हाल क्या है। बाप कहते हैं इस समय सब पत्थर बुद्धि हैं। पत्थर माना जो कुछ समझते नहीं हैं और जिनकी वैल्यू भी नहीं है कोई। सतयुग में सब है पारस बुद्धि, माना वैल्यूएबल बुद्धि वाले। यथा राजा रानी तथा प्रजा, माना जैसे राजा रानी होते हैं पवित्र, तो वैसे ही वहाँ पे प्रजा भी पवित्र। राजा रानी वैल्यूएबल तो प्रजा भी वैल्यूएबल वहाँ पे। यहाँ तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य, इसलिए सब की स्टैंप बनाते रहते हैं। माना यहाँ कोई राजा नहीं है जो बहुत कोई महान हो, जिनको सब दिल से अपना माता पिता कहें। यहाँ तो बस जो आम साधारण मनुष्य हैं उन्हीं में से कोई चुन के उसको कुछ समय के लिए रखते हैं, फिर वो बाद में फिर से साधारण प्रजा बन जाता है और फिर उसी प्रजा में से चुन के किसी और को थोड़े समय के लिए रखते हैं। तो यह है प्रजा का प्रजा पर राज। इसीलिए सब की स्टैंप बनाते रहते हैं कि ये भी महान, ये भी महान, वो भी महान। बाबा कहते तुम बच्चों की बुद्धि में यह याद रहना चाहिए, ऊंच ते ऊंच है शिव बाप। देखो हमारी बुद्धि में ये क्यों याद रहना चाहिए? क्योंकि जब भी हम साधारणता में होते हैं तो कोई भी हमारे सामने ऊंच पोजीशन वाला होता है, तो फिर हम उसके ही प्रभाव में आ जाते हैं कि ये ऊंच पोजीशन वाला है, ये है, ये है। तो बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में हमेशा याद रहे कि ऊंच ते ऊंच है शिव बाप और मैं हूँ उनका बच्चा।
बाकी सारी दुनिया है पतित, तो किसी के भी प्रभाव में नहीं आएंगे, ना झुकाव में, ना आकर्षण में। अच्छा, फिर सेकंड नंबर में ऊंच कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर की तो कोई ऊंचाई ही नहीं है। वैसे बाबा कहते हैं कई मुरलियों में, फर्स्ट हैं शिव बाबा, फिर हैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, फिर हैं लक्ष्मी नारायण। बात एक ही है, ब्रह्मा ही विष्णु बनेंगे, माना ब्रह्मा ही नारायण बनने वाले हैं। परंतु बात ऐसे है कि जैसे फरिश्तों की दुनिया की बात हो रही है कि सबसे ऊंचे निराकार शिव, फिर ऊंचे हैं फरिश्ते क्योंकि बहुत पावरफुल हैं, फिर हैं देवताएं, माना फिर जो सृष्टि चलती है तो उसमें ऊंचे हैं देवताएं। बाकी आज बाबा ने इसलिए कहा ऊंचाई नहीं है क्योंकि वो फरिश्ते हैं, उनका इस दुनिया में ऐसे कोई पार्ट नहीं है, पार्ट नहीं है, माना उनका शरीर में ऐसे होके फिर कर्म करने वाला ऐसा पार्ट नहीं है, ऊपर बस शुभ संकल्पों में रहते हैं। तो इसलिए बाबा ने इस तरह से कहा है। शंकर की तो पहरवाई शादी ही कैसी बना दी है। पहरवाइस माना पहनावा, बिल्कुल नग्न दिखाते हैं ना, थोड़े से कपड़े पहनाए होते हैं। कह देते हैं वह भांग धतूरा खाते हैं, यह तो इंसल्ट है ना, इंसल्ट की बात है ना। किसी को अगर हम कहें कि तुम भांग पीते हो, धतूरा पीते हो, खाते हो, तो बाबा कहते हैं ये तो इंसल्ट की बातें कह देते हैं, यह बातें होती नहीं हैं, ये झूठ है सब। वो तो अलग बातें हैं कि शंकर माना एकदम रूहानी आत्मा जो पूर्ण बने, जो रूहानी नशे में हो, तो उन्होंने नशे को दुनिया के नशे वाला नशा समझ लिया, बाकी रूहानी नशे की बात थी वो। तो बाबा कहते यह सब इंसल्ट की बातें हैं, यह बातें होती नहीं हैं। अपने धर्म को ही भूले हुए हैं, अपने देवताओं के लिए क्या क्या कहते रहते हैं, कितनी बेइज्जती करते हैं। जैसे हम घर में जो बड़े होते हैं, पिता के जो बड़े भाई होते हैं, उनको ताया कहते हैं, ताऊ। तो ये जो देवताएं हैं ना, देव फिर ताएं, ताएं माना ताऊ, माना जो बड़े हैं, हमारे पूर्वज हैं। तो बाबा कहते अपने देवताओं के लिए, माना जो हमारे देवताएं हैं, जो बड़े हैं, हमारे पूर्वज हैं हमारे, उनके लिए क्या क्या कहते रहते हैं, कितनी बेइज्जती करते हैं। तब बाप कहते हैं मेरी भी बेइज्जती, शंकर की भी बेइज्जती, ब्रह्मा की भी बेइज्जती करते हैं, विष्णु की बेइज्जती नहीं करते हैं। क्योंकि शिव बाबा की बेइज्जती करते हैं ना, सर्वव्यापी, माना कुत्ते में, बिल्ली में, गंदगी में, सब जगह भगवान। तो ये बेइज्जती है। दुनिया में किसी को कहो कि तुम कुत्ते हो, तुम बिल्ली हो, तो उसकी बेइज्जती होती है ना ये। तो बाबा तो सर्व उत्तम है, सर्वों से उत्तम, सर्व पवित्र हैं हमेशा, तो उनको गंदा कहना ये तो कितनी बेइज्जती हो गई। फिर शंकर की बेइज्जती कर दी है, भांग खाया, धतूरा खाया, पार्वती के पीछे फिदा हो गया, ये हो गया, तो ये सब बातें भी नहीं है, ये भी बेइज्जती है। वो तो सबसे उपराम है, वो तो एक शिव बाबा की याद में रहने की अवस्था का यादगार है शंकर। तो ये भी तो कितनी बेइज्जती है। अब ब्रह्मा की भी बेइज्जती है क्योंकि उनको कह दिया कि ये तो सरस्वती पर फिदा हुए, यह सरस्वती उनकी पत्नी है। अब वास्तव में तो वो बेटी थी, शास्त्रों में भी शुरू में उनको बेटी ही कहा लिखा हुआ था, पर धीरे धीरे लिख दिया उनकी पत्नी है। और आज की दुनिया में इतनी बुद्धि भी नहीं है कि समझ सकें। विष्णु की बेइज्जती नहीं की है क्योंकि विष्णु को स्वर्ग का मालिक समझते हैं, पर फिर उनका ही छोटा रूप जो है कृष्ण, उनकी बेइज्जती कर दी है। माखन चुराया, अब चोर कहना तो बेइज्जती है ना, तो माखन चुराया, स्त्रियों के कपड़े चुराए, ये कितनी बेइज्जती की बातें हैं।
विष्णु की बेइज्जती नहीं है, वास्तव में गुप्त उनकी भी करते हैं, माना गुप्त में उनकी भी बेइज्जती करते हैं, क्योंकि विष्णु ही राधे कृष्ण हैं। अब कृष्ण छोटा बच्चा तो महात्मा से भी ऊंच गाया जाता है। यह माना यह ब्रह्मा तो पीछे संन्यास करते हैं, वह तो छोटा बच्चा ही है, पवित्र है, पाप आदि को जानते ही नहीं है। बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे देखो, शिव बाबा की भी बेइज्जती की, फिर शंकर की भी बेइज्जती की, विष्णु की ब्रह्मा की भी बेइज्जती की, विष्णु की नहीं की, परंतु गुप्त रूप में उनकी भी बेइज्जती हो जाती है। कैसे? क्योंकि राधे और कृष्ण की भी बेइज्जती करते हैं कि कृष्ण ने माखन चुराया, वो भी राधा के साथ विकारों में गया, ऐसी ऐसी बातें भी लिखी हुई हैं शास्त्रों में। तो बाबा कहते बच्चे अब देखो, जो छोटा बच्चा इस कलयुग की दुनिया का भी हो मानो, तो छोटा बच्चे को कहा जाता है पवित्र, महात्मा से भी ऊंचा। माना कोई महात्मा होता है जो सन्यासी होता है, भगवान की आराधना करने वाला होता है, उनसे भी बड़ा कहते हैं कि ये छोटा बच्चा पवित्र होता है, इसलिए उस गुरु या किसी संत महात्मा से भी ऊंचा महात्मा छोटे बच्चे को कहते हैं। तो बाबा कहते अब कृष्ण तो छोटा बालक था, तो उसकी इतनी बेइज्जती कर दी है, क्योंकि वो तो इतना ऊंच था, स्वर्ग का प्रिंस था। इस दुनिया के कलयुगी बच्चे को भी महात्माओं से ऊंचा कहते हैं, तो कृष्ण तो ऐसे बुरे कार्य कर ही नहीं सकता। तो बाबा कहते यह ब्रह्मा ने, माना इन ब्रह्मा ने तो पीछे संन्यास किया, माना पूरी गृहस्थी निभा ली, विकारों में भी गए, पर फिर शिव बाबा ने अंत समय में जब बूढ़े हो गए थे, उस समय प्रवेशता हुई थी, तो पीछे सब चीज़ों का संन्यास किया, बेहद का विकार छोड़े, घर बार सब शिव बाबा को सौंप दिया और एकदम बाबा के बन गए। तो इन्होंने तो पीछे संन्यास किया। वह श्री कृष्ण तो है ही छोटा बच्चा, वो तो पाप आदि जानते ही नहीं हैं। तो ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, फिर भी बेचारों को पता नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ होना चाहिए। ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा को तो उन्होंने दिखा दिया है ऊपर आकाश में रहते हैं, तो समझते नहीं है कि ब्रह्मा कहाँ होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा को दिखाते भी शरीरधारी हैं। अजमेर में उनका मंदिर भी है, दाढ़ी मूछ देते हैं ब्रह्मा को, शंकर व विष्णु को नहीं देते हैं। तो यह समझ की बात है। बाबा कहते दाढ़ी मूछ जैसे ऐसे होती है, वो क्यों होती है? वो प्रतीक है कि जीवन यहाँ चल रहा है सृष्टि में, क्योंकि यहाँ पर ही बच्चा, जवान और बूढ़ा, फिर शरीर छोड़ना, ऐसा चक्कर चलता है। तो दाढ़ी मूछ प्रतीक है जीवन यापन का, कि जीवन ही इस सृष्टि में चलता है। अब शंकर और विष्णु को इसलिए नहीं देते, विष्णु को तो बिल्कुल नहीं देते, क्योंकि विष्णु तो सतयुग में होते हैं और वहाँ पे ऐसा सब चीज़ें दाढ़ी मूछ ऐसे नहीं होती हैं। वहाँ पे एकदम पवित्र शरीर होते हैं, तो ऐसे बाल निकलना शरीरों से कहीं से भी ऐसे नहीं होता है। ये राक्षसों की निशानियाँ होती हैं, क्योंकि अभी पतित हैं हम सब आत्माएं, तो इसलिए हमारे शरीर ऐसे हैं, वहाँ ऐसे नहीं होते। और शंकर है फरिश्ते का यादगार, तो फरिश्तों की तो बात ही नहीं है दाढ़ी मूछ की, वो तो लाइट के शरीर में आत्मा है। तो बाबा कहते दाढ़ी मूछ देते हैं ब्रह्मा को, शंकर व विष्णु को नहीं देते। तो यह समझ की बात है। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में कैसे होगा? वह तो यहाँ होना चाहिए। इस समय ब्रह्मा की कितनी संतान है? लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारियाँ इतने ढेर हैं, तो ज़रूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना। बाबा कहते
कि लिखते हैं प्रजापिता, माना प्रजा होते हैं बच्चे, माना बच्चों का पिता। तो अब बच्चे तो इस दुनिया में होते हैं, तो बच्चों का पिता माना प्रजा का पिता ब्रह्मा। तो वो सूक्ष्म वतन में थोड़े ही होगा, सूक्ष्म वतन में थोड़े ही बच्चों को रचेंगे, वो तो लाइट का दुनिया है। तो बाबा कहते वह तो यहाँ होना चाहिए जब प्रजा रचें। तो इस समय ब्रह्मा की कितनी संतानें हैं? तो पूछ रहे हैं बाबा कितनी हैं? तो बाबा कहते देखो उनको समझाओ कि बोर्ड पर लिखा हुआ है ना, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तो ब्रह्मा के कुमार कुमारियाँ हैं ये सभी, या हम सभी। तो देखो कि हम कितने सारे हैं। तो बाबा कहते चैतन्य है तो ज़रूर कुछ करते होंगे ना, माना इस दुनिया में है, चैतन्य है, कोई जड़ तो नहीं है। जैसे पत्थर माना जड़, कुछ नहीं है, पड़ा है पड़ा है। चैतन्य माना चेतना है जिसमें, तो ज़रूर कुछ करते होंगे ना। अच्छा, क्या प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ बच्चे ही पैदा करते हैं या कुछ और भी करते हैं? भल आदि देव ब्रह्मा, आदि देवी सरस्वती कहते हैं, परंतु उनका पार्ट क्या है यह किसी को पता नहीं है। रचता है तो ज़रूर यहाँ होकर गया होगा ना। प्रजापिता माना पिता है, वो रचता है माना उसने बच्चों को रचा है। तो यहाँ माना इस सृष्टि पर होकर गया होगा ना, ऊपर थोड़े ही रचना रचेंगे ऊपर की दुनिया में। तो बाबा कहते हैं ज़रूर ब्राह्मणों को शिव बाबा ने एडॉप्ट किया होगा, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आए? बाबा कहते तो इतने ढेर के ढेर ब्राह्मण हैं, तो अब ऐसे तो पैदा नहीं कर सकते ना इतने सारों को, तो ज़रूर एडॉप्ट किया होगा। तो एडॉप्ट ज़रूर शिव बाबा ने किया होगा, नहीं तो ब्रह्मा इस कलयुगी दुनिया में कहाँ से आएगा ऐसे अपने आप? तो ज़रूर परमात्मा आया होंगे, उन्होंने भागीरथ माना भाग्यशाली, जिसका शरीर है जो भाग्यशाली सबसे आत्मा है, उनके शरीर में प्रवेश कर इतनों को एडॉप्ट किया होगा। ब्रह्मा का अर्थ होता है वृद्ध माता, बड़ी माता। बड़ी माता माना जो सबसे बड़ी माँ है, सबसे बड़ी माँ वही होगी जो शिव भगवान माना भगवान के साथ बच्चों को एडॉप्ट करें। तो बाबा कहते ज़रूर ब्राह्मणों को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया होगा, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आए? यह नई बातें हैं ना। जब तक बाप नहीं आया है तब तक कोई जान नहीं सकते, कोई नहीं जानते ना। तभी तो इतने शास्त्रों में जो मनुष्यों को लगता रहा कि ऐसा होगा वैसा होगा, वो लिखते रहे। तो बाबा कहते जब तक बाप नहीं आया है तब तक कोई जान नहीं सकते। जिसका जो पार्ट है वही बजाते हैं। बुद्ध ने क्या पार्ट बजाया, वह कब आया, आकर क्या किया, कोई नहीं जानते। तुम अभी जानते हो, क्या वह गुरु है, टीचर है, बाप है? नहीं। बाबा कहते बुद्ध आया, उसने आके क्या किया वास्तव में ये भी कोई नहीं जानता। बाबा पूछ रहे हैं क्या जो बुद्ध था उसने वो कोई बाप था बच्चों का, या वो किसी का गुरु था? गुरु माना जो सद्गति दे, सद्गति माना जो सभी को मुक्ति धाम भेजे या जो स्वर्ग भेजे आत्माओं को। तो क्या बुद्ध भेज तक सकते हैं आत्माओं को स्वर्ग में? फिर क्या वो टीचर ठहरे? क्या उन्होंने बैठ के पढ़ाया? अब पढ़ाई माना जिससे कमाई हो जन्मों जन्म या उस जन्म में भी। तो क्या बुद्ध ने ऐसी कमाई कराई किसी को जिससे बैठ के वो कमाई करें? अब शिव है
तो उन्होंने हमें अडॉप्ट किया, पढ़ाई पढ़ाते हैं। अब इसी पढ़ाई से हम देवता बनते हैं। तो देवता जब बनते हैं तो हमारी कमाई भी हो रही है साथ साथ, क्योंकि हमें 21 जन्म कोई कमाना नहीं पड़ेगा, वहाँ नेचुरल सब कुछ होगा। तो बाबा कहते अब उन्होंने क्या पार्ट बजाया बुद्ध ने, वो भी कोई नहीं जानता, बस कह देते हैं कि ये था वो था। तो बाबा कहते सद्गति तो वह दे नहीं सकते, वह तो सिर्फ अपने धर्म के रचता ठहरे, गुरु नहीं ठहरे। बाप बच्चों को रचते हैं फिर पढ़ाते हैं। बाप, टीचर, गुरु तीनों ही हैं। दूसरे कोई को थोड़े ही कहेंगे कि तुम पढ़ाओ, और कोई के पास यह नॉलेज है ही नहीं। बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है, तो ज़रूर ज्ञान सुनाएंगे। बाप ने ही स्वर्ग का राज्य और भाग्य दिया था और अभी फिर से दे रहे हैं। तो ये सब बातें एक एक बात हमें नोट करके अपने को स्पष्ट करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि समझ नहीं आया या थोड़ा सा ऐसी बातें हैं कि हमारे काम की नहीं, एक एक बात खुद को स्पष्ट करनी चाहिए। हाँ, बुद्ध ने, बाबा कह रहे हैं कि बच्चे बुद्ध गुरु नहीं है, सत्य बात है। किसको कहते हैं गुरु? बाबा ने एक एक चीज़ स्पष्ट की होती है। तो हमें भी वो अपने एक एक बात खुद को स्पष्ट करनी चाहिए। अच्छा, क्यों गुरु नहीं है? शिव बाबा कैसे गुरु है? गुरु का क्या काम है? बाबा ने कहा ना, गुरु माना जो सद्गति दे। सद्गति किसको कहते हैं? फिर बाबा ने समझाया ना, सद्गति माना मुक्ति धाम, और जीवन मुक्ति को सद्गति कहते हैं। तो क्या कोई भेज सकते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति में? तो ऐसे एक एक बात खुद को स्पष्ट करनी है। और कोई के पास यह नॉलेज नहीं है। बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है, तो ज़रूर ज्ञान सुनाएंगे। बाप ने ही स्वर्ग का राज्य भाग्य दिया था और अभी फिर से दे रहे हैं। बाप कहते हैं तुम फिर से 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो ना बाबा से 5000 वर्ष बाद। देखो, पहले सतयुग में देवता थे, अब उस समय देवता हमें किसने बनाया होगा? उस समय भी बाबा, हम कलयुग में होंगे पहले, फिर बाबा ने हमें स्वर्ग में भेजा था, फिर हमने अपना पार्ट बजाया, अथाह सुख भोगे सतयुग त्रेता में, फिर द्वापर में भी खूब अच्छा स्वर्ग में रहे, पर पतित बन गए थोड़ा थोड़ा। फिर उसके बाद ऐसा नहीं कि द्वापर में हम विकारों में ही जाते रहते हैं, नहीं, थोड़ा थोड़ा वहाँ केवल शायद पैदाइश के लिए 1 या 2 बार कभी जाते होंगे। अभी जैसे नहीं कि बस जीवन में इसके अलावा कोई काम ही नहीं, थोड़ा। फिर धीरे धीरे कलयुग आया तो ऐसा सिस्टम हो गया। बाकी कलयुग की शुरुआत में भी ऐसा कोई भारी विकार नहीं होते हैं, तब भी हल्के होते हैं। बाकी यहाँ लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। तो फिर धीरे धीरे नीचे आ गए। तो फिर अभी ये जब बहुत पतित हो गए, बहुत दुखी हो गए, तो बाबा फिर आ गए। तो बाप कहते हैं तुम फिर से 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो। बच्चों को अंदर में खुशी है, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है वह हमें मिल गया। बाबा कहते हैं बच्चे तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। बच्चे कहते हैं हाँ बाबा, हम आपको अनेक बार मिले हैं। भल कितना भी कोई तुमको मारे पीटे, अंदर में तो वह खुशी है ना। शिव बाबा के मिलने की याद तो है ना। याद से ही कितने पाप कटते हैं। बाबा कहते हैं भले अबलाएं होती हैं घर पे, उनको विकारों के लिए मार पड़ती है, तो बाबा कहते तुमको कोई मारे पीटे फिर भी खुशी कितनी होनी चाहिए तुमको
कि जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है वो मुझे मिला है। तो भले कोई मारे पीटे पर अंदर में याद तो है ना कि बाबा मिल गया है। अबलाओं बांधेलियों को तो और ही जास्ती पाप कटते हैं, क्योंकि वह जास्ती शिव बाबा को याद करती हैं। अत्याचार होते हैं तो बुद्धि बाप की तरफ चली जाती है। शिव बाबा रक्षा करो, तो याद करना अच्छा है ना। भले रोज मार खाओ, शिव बाबा को याद करेंगी, यह तो भलाई है ना। ऐसे मार पर तो बलिहार जाना चाहिए। मार पड़ती है तो याद करते हैं। कहते हैं, दुनिया में कहते हैं, गंगा जल मुख में हो, गंगा के तट पर हो, तब प्राण तन से निकले। जब तुमको मार पड़ती है तो बुद्धि में अल्फ माना अल्लाह, शिव बाबा और बे माना बादशाही याद हो। बस बाबा कहने से ही वर्षा ज़रूर याद आएगा। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको बाबा कहने से वर्षा याद ना पड़े। बाप के साथ मिल्कियत ज़रूर याद आएगी। तुमको भी शिव बाबा के साथ वर्षा ज़रूर याद आएगा। वह तुमको विष विकार के लिए मार देते हैं। मार देकर माना ऐसे कोई पीटते हैं तो मार देकर शिव बाबा की याद दिलाते हैं। तुम बाप से वर्षा पाते हो और पाप कट जाते हैं। यह भी ड्रामा में तुम्हारे लिए गुप्त कल्याण है। जैसे कहा जाता है लड़ाई कल्याणकारी है, तो यह मार भी अच्छी हुई ना। देखो शिव बाबा की बुद्धि कितनी विशाल और कैसे कैसे बच्चों को के लिए युक्तियाँ ड्रामा में हैं। देखो बाबा कहते बच्चे बांधेलियों को अबलाओं को मार पड़ती है, बहुत विकार के लिए उनको मारते हैं पीटते हैं। उनके पति कहो घर वाले कहो कि विकारों में नहीं जाते हैं तो मार पड़ती है। तो बाबा कहते बच्चे लोग कहते हैं दुनिया में कि गंगा जल मुख में हो। अब उनको पता नहीं क्या है, गंगा के तट पर हो और तन प्राण से निकले तो सुखी मौत समझते हैं अपनी। तो गंगा जल माना ज्ञान मुख में हो, गंगा का तट हो माना शिव बाबा की याद हो बुद्धि में, और बादशाही याद हो कि हम ऐसे स्वर्ग के मालिक बनते हैं। तो बाबा कहते बच्चे ऐसी मार पर भी बलिहार चले जाओ। बलिहार माना ऐसी मार खुशी से खाओ इस मार पड़ने से तुमको शिव बाबा याद आता है। लोग दुनिया में याद नहीं करते। तुमको जब मार पड़ती है तो तुम और ही शिव बाबा को याद करती हो, तो वो तुमको मार देते हैं और तुम शिव बाबा को याद करती हो। तो एक तो तुम्हारे पाप कटते हैं और दूसरा तुम वर्षा भी पा रही हो, साथ साथ पाप भी कट रहे हैं क्योंकि शिव बाबा को याद कर रही हो। मार पड़ रही है तो उनके साथ बंधन भी ख़त्म हो रहा है, क्योंकि बंधन है तो मार खा रहे हैं। और दूसरा बाबा की याद है तो बाबा कहने से स्वर्ग भी याद आएगा। इसीलिए बाप कहते कि बाप कहने से मिल्कियत भी ज़रूर याद आएगी जो उनसे मिलता है। तो बाबा कहते तुम वर्षा भी पाते हो, तुम्हारे पाप भी कटते हैं, तो यह भी ड्रामा में तुम्हारे लिए गुप्त कल्याण है। ये जो मार है ये भी तुम्हारे लिए कल्याण के लिए है, क्योंकि इससे पाप भी कट रहे हैं, तुम्हें वर्षा भी मिल रहा है। तो जैसे कहा जाता है ना कि विनाश माना कल्याण, तो ऐसे ही तुम्हारे लिए मार भी कल्याण के लिए है। तो यह मार अच्छी हुई ना। अच्छा, आजकल बच्चों का प्रदर्शनी मेलों की सर्विस पर जोर है। नव निर्माण प्रदर्शनी के साथ साथ लिख दो गेट वे टू हेवन। दोनों अक्षर होने चाहिए।
2 अक्षर है ना। एक है नव निर्माण प्रदर्शनी, माना नव निर्माण जो करे वो प्रदर्शनी। दूसरा बाबा कहते गेट वे टू हेवन प्रदर्शनी। तो दोनों अक्षर होने चाहिए। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, उनका एग्जीबिशन है, तो मनुष्यों को सुनकर खुशी होगी। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, उनके लिए यह चित्र बनाए हैं, आकर देखो। गेट वे टू न्यू वर्ल्ड, यह अक्षर भी ठीक है। यह जो लड़ाई है, इनके द्वारा गेट्स खुलते हैं। ये लड़ाई लगेगी तभी स्वर्ग आएगा, नहीं तो स्वर्ग नहीं आ सकता। इसलिए बाबा कहते ये लड़ाई कल्याणकारी है। तो गीता में भी है ना कि भगवान आया था और आकर राजयोग सिखाया था भगवान ने। तो मनुष्य से देवता बनाया तो ज़रूर नई दुनिया स्थापन हुई होगी। बाबा कहते राजयोग माना ऐसा योग जो राजाओं का राजा बनाए, ये होता है राजयोग का मतलब। ऐसा योग जो राजाओं का राजा बनाए। अब राजाओं का राजा कहते हैं नारायण को। तो बाबा कहते राजयोग माना नर से नारायण बनने का योग, या नर से नारायण बनने की कथा। तो बाबा कहते अच्छा, अब राजयोग सिखाया, माना राजाओं का राजा देवता बनाया, नारायण बनाया, तो स्वर्ग भी तो स्थापन हुआ होगा। तो बाबा कहते इतना भी मनुष्य नहीं समझते, इसलिए पत्थर बुद्धि हैं। मनुष्य कितना कोशिश करते हैं मून पे जाने की, देखते हैं कि धरती ही धरती है। मनुष्य कुछ भी देखने में नहीं आते, इतना सुनाते हैं, इससे फ़ायदा ही क्या। बाबा कहते कि वो मून पे जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि कुछ नहीं है, बस धरती ही धरती है। चंद्रमा भी तो धरती की तरह है ना, वहाँ जीवन नहीं है बस। तो बाबा कहते फिर इतना सुनाते हैं, आके ऐसा देखा। पर बाबा कहते बच्चे इससे फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है। अभी तुम रियल साइलेंस में जाते हो। एक है झूठी साइलेंस की जहाँ कोई आवाज़ नहीं है, बस शांत है। लेकिन रियल साइलेंस माना अशरीरी बनते हो, वो है साइलेंस वर्ल्ड, मुक्ति धाम। तुम मौत चाहते हो, शरीर छोड़ जाना चाहते हो। बाप को भी मौत के लिए ही बुलाते हैं कि आओ, आकर अपने साथ मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाओ। परंतु समझते थोड़े ही हैं कि पतित पावन आएंगे तो जैसे कि हम कालों के काल को बुलाते हैं। मनुष्य दुनिया में इतने मनुष्य हैं, बुलाते हैं ना, ये भगवान आओ, हम पतितों को पावन बनाओ, हमें अपने साथ ले चलो। तो बाबा कहते बच्चे इतना भी वो नहीं समझते कि कालों का जो काल है, जो सारी दुनिया का विनाश कराएंगे, उसको बुला रहे हैं। कहते भी हैं कि अपने साथ ले चलो, तो इसका मतलब क्यों बुला रहे हैं कि आओ और मौत कराओ हमारा और हमें अपने साथ ले चलो, कि जाएगी तो आत्मा ना, तो इसका मतलब मरना तो पड़ेगा। तो जब भगवान को कहते हैं कि आओ हमें अपने साथ ले चलो, इसका मतलब है बाप को मौत के लिए बुला रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम मौत चाहते हो, शरीर छोड़ जाना चाहते हो, बाप को भी मौत के लिए ही बुलाते हैं कि आओ, आकर अपने साथ मुक्ति में या जीवन मुक्ति में ले जाओ। परंतु समझते थोड़े ही हैं, पतित पावन आएंगे तो जैसे कि हम कालों के काल को बुलाते हैं। अभी तुम समझते हो बाबा आया हुआ है और कहते हैं चलो घर, और हम घर जाते हैं। फिर अब बुद्धि काम करती है ना। यहाँ कई बच्चे होंगे जिनकी बुद्धि धंधे आदि तरफ ही दौड़ती होगी,
फलाना बीमार है, क्या हुआ होगा, अनेक प्रकार के संकल्प आ जाते हैं। अब बाप कहते हैं तुम यहाँ बैठे हो, आत्मा की बुद्धि बाप और वर्षे की तरफ रहे। अब आत्मा ही याद करती है ना। अच्छा समझो, कोई का बच्चा लंदन में है, समाचार आया कि वह बीमार है, बस बुद्धि चली जाएगी वहाँ। तो बाबा भी ऐसे कहते हैं कि बच्चे जैसे यहाँ बैठे हैं तो बुद्धि वहाँ देखो चली गई, तो ऐसे तुम भी यहाँ बैठे हो तो बुद्धि शिव बाबा में चली जाए, तो है ना सहज। अच्छा तो समझो कोई का बच्चा लंदन में है, समाचार आया बीमार है, बस बुद्धि चली जाएगी, फिर ज्ञान बुद्धि में बैठ ना सके, बस यहाँ बैठे हुए बुद्धि में उनकी ही याद आती रहेगी। कोई का पति बीमार हो गया तो स्त्री को अंदर उथल पाथल होती रहेगी, बुद्धि वहाँ जाती तो है ना। तो तुम भी यहाँ बैठे सब कुछ करते शिव बाबा को याद करते रहो, तो भी अहो सौभाग्य। बाबा कहते बच्चे जैसे मानो कोई का पति बीमार है, कोई का बच्चा बीमार है, तो अंदर में वही चलता रहेगा, वही उथल पाथल, मानो वही संकल्प आते बार बार रहेंगे। बाबा यहाँ ज्ञान दे रहे हैं, वो भी नहीं धारण होगा बुद्धि में। ऐसे ही कोई कुछ कहता रहे दुनिया में, तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा तरफ जाए, उनकी बातें तुम्हारे अंदर घुसे बिना, तो ऐसे शिव बाबा को याद करते रहो। और बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया कि बच्चे देखो कोई का ऐसे होता है तो ऐसे चली जाती है बुद्धि, तो तुम भी ऐसे करो। अच्छा जैसे वह पति को अथवा गुरु को याद करते हैं, तो तुम बाप को याद करो। तुम्हें अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाप को जितना याद करेंगे तो सर्विस करने में भी बाप की ही याद आएगा। बाबा कहते जितना तुम बाबा को याद करोगे तो सर्विस के समय भी शिव बाबा याद आएगा। बाबा ने कहा है कि मेरे भक्तों को समझाओ। किसने ये कहा? शिव बाबा ने। अच्छा कृष्ण के भक्तों को क्या समझाएंगे? तो उनको कहो कि श्री कृष्ण नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, तो क्या वो मानेंगे? क्रिएटर तो गॉड फादर है, कृष्ण थोड़े ही है। बाबा कहते हैं कि जो शिव बाबा के भक्त हैं उनको समझाओ कि ये परमात्मा है, ये अभी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। अच्छा मानो कोई कृष्ण के भक्त हैं और उनको आप कहो कि कृष्ण स्थापना कर रहे हैं, तो वो मानेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि गॉड फादर माना परमात्मा स्थापन करते हैं। कृष्ण को नहीं मानेंगे वो कि कृष्ण स्थापन कर रहे हैं। भले कृष्ण को भगवान कहते हैं पर फिर भी बुद्धि जैसे कि मानेगी नहीं, जैसे चैन नहीं आएगा दिल को कि ऐसा हो रहा है। तो बाबा कहते हैं परमपिता परमात्मा ही पुरानी दुनिया को नया बना रहे हैं, यह मानेंगे भी वो। नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई होती है। नई जो दुनिया थी सो पुरानी, वही दुनिया फिर पुरानी होती है और पुरानी से फिर नई होती है। सिर्फ टाइम बहुत दे देने से मनुष्य घोर अंधियारे में है। माना सत्युग को लाखों वर्ष कह दिया तो माना बहुत टाइम दे दिया, तो इस टाइम बढ़ाने से कि लाखों लाखों वर्ष के हैं, इससे मनुष्य घोर अंधियारे में, क्योंकि समझ ही नहीं पा रहे कि सत्युग आने वाला और कलयुग ख़त्म है। क्योंकि समझते हैं कि कलयुग तो अभी ढेर पड़ा हुआ है। तो सिर्फ टाइम बहुत दे देने से मनुष्य घोर अंधियारे में है। तुम्हारे लिए तो अब हथेली पर बहिश्त है। शिव बाबा आए हैं तो जैसे गिफ्ट ले आए हैं स्वर्ग की तुम्हारे लिए बच्चों।
बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, बनेंगे? बताओ। वाह, क्यों नहीं बनेंगे? तो बाबा कहते अच्छा फिर मुझे याद करो और पवित्र बनो। याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो विकर्मों का बोझा आत्मा पर है, ना कि शरीर पर। अगर शरीर पर बोझा होता तो जब शरीर को जला देते हैं तो उनके साथ पाप भी जल जाते। पर आत्मा तो है अविनाशी, तो उसमें सिर्फ खाद पड़ती है, माना उसमें विकारों रूपी खाद पड़ती है, जिनको निकालने के लिए बाप एक ही युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो। पतित से पावन बनने की युक्ति देखो कैसी अच्छी है। मंदिर बनाने वाले, शिव की पूजा करने वाले भी तो भक्त हैं ना, तो पुजारी को कभी पूज्य कह नहीं सकते। जो पुजारी है वो पूज्य नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो मांग रहा है और देवता माना देने वाला। तो बाबा कहते पुजारी को कभी पूज्य कह नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है वह बाबा हमें मिल गया, इसी खुशी में रहना है। याद से ही पाप कटते हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति में बाप और वर्षे को ही याद करना है। 1 मिनट भी अपना समय वेस्ट नहीं करना है। इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर उठा देना है। बाबा हमारे लिए नया घर बना रहे हैं। यह तो रौरव नरक है, कंसपुरी है। अब हम जाएंगे वैकुंठ में। ये सदा स्मृति में रहना है। वरदान है, चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले, साक्षात्कार मूरत भव। जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर कृष्ण दिखाई देते थे, तो इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया। ऐसे साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो। जब साक्षात्कार से प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे। इसलिए चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। भाषण वाले बहुत हैं, लेकिन आप भाषण देने वाले बनो, तब समझेंगे कि यह तो अल्लाह लोग हैं। तो जब बाबा कहते शुरू में जब शिव बाबा ने ब्रह्मा में प्रवेश किया था, तो ब्रह्मा चलते फिरते, किसी को बस दिख रहा है कि कृष्ण चल रहा है छोटा सा। तो बाबा कहते इस साक्षात्कार ने, जिसने साक्षात्कार किया उसका सब छुड़ा के उसको शिव बाबा का बना दिया। तो ऐसे अभी भी साक्षात्कार आप कराओ सबको फरिश्ते का, तो वो बनने बिना रह ही नहीं सकेंगे कि हम भी फरिश्ता बनेंगे, हम भी महान बनेंगे। तो बाबा कहते हैं जब उनको प्राप्ति होगी साक्षात्कार से, तो वो बनना चाहेंगे कि हम भी ऐसा महान बने। बाबा कहते भाषण करने वाले बहुत हैं, लेकिन आप ये विशेष सेवा करो, लाइट के शरीर में रहो हमेशा, तो आपसे सबको साक्षात्कार होंगे। ये विशेष सेवा करो तो सब समझेंगे तो अल्लाह लोग हैं, माना अल्लाह के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। स्लोगन है, सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। मूंझना माना दुनिया की ढेर परिस्थितियाँ आती हैं, कभी ये हो गया कभी वो हो गया, तो मन जैसे मूंझ जाता है कि क्या करूं, कैसे होगा। बाबा कहते रूहानी मौजों का अनुभव करो, सदा खुश। कौन हूँ मैं, तो कभी मूंझेंगे नहीं।
अच्छा, ओम शांति।